भैया राम राम। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम अशोकनगर में हैं और अशोकनगर के पूर्व विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी, जो हमारे संगे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। भाई साहब, कैसा लग रहा है कांग्रेस की तरफ से लड़बे और बीजेपी की तरफ से लड़बे में फ़र्क का है? सबसे बड़ा फ़र्क तो जो ये कांग्रेस में आते तो भगवान को राम लेवे में डरते। अब बीजेपी में आ गए तो खुले दिल से जय जय श्री राम हो रही सुबह से शाम तक। तो जहाँ तो जो भी जो कम से कम ऊपर को दूसरा जन्म तो सुधर रहा वैसा लग रहा। तो बहुत आनंदित हैं और बहुत मज़ा आ रहा। जनता कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठा रही, या ऐसे कौन सी चुनौती आपको लग रही कि ये चुनाव में कुछ चुनौती है? नहीं, चुनौती तो हो सकते हमारे सामने होती, लेकिन हमारे नेता हैं शिवराज सिंह जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, तो मोदी जी देश के नेता पार्टी के और सरकार के। तो चुनौती तो सब उनके सामने का एक चुनौती बनौती कुछ नहीं, हम तो चल रहा है। और मतलब बड़े नेताओं को जो माहौल है उनको लाभ मिले कौन ना कौन चुनाव? नहीं, कोई भी पार्टी बड़े नेतन से ही चलते, ठीक है ना। ठीक है, कार्यकर्ता तो उसकी नींव होता ही है। और कार्यकर्ता चूँकि बीजेपी के जहाँ सब मेरे साथ हैं, काम कर रहे हैं। और कार्यकर्ता इसलिए बीजेपी के हैं कि बीजेपी पार्टी जो है कोई एक विचारधारा है उसके साथ। कांग्रेस की तो कोई विचारधारा है नहीं है, चाह जितने चल दो। और बीजेपी कम से कम सभी पता है कि बीजेपी एक विचार लेके चल रही है। और दूसरी बात, राष्ट्रहित के मुद्दे अभी मैं अखबार पढ़ रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने अपने डीपी लगा ली ट्विटर अकाउंट पे, भगवा वस्त्र पहन के सुंदरकांड कराओ तो उनने। तो कांग्रेस के सांसदों ने शिकायत करी सोनिया गांधी जी से कि ये भगवा कपड़ा पहन के जाने ट्विटर पे क्यों लगाया है डीपी, तो उन्हें हटाने पड़ी। तो इससे अंदाज़ा लगा लो आपके क्या हालत है। तो इसलिए कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं, उन्हें खुद ही पता नहीं हमें क्या करने। तो यही वजह से हम वहाँ क्योंकि लगता था गलत जगह है, तो ठीक है, हमें तो आनंद आ रहा है बीजेपी में। लेकिन जो आप लोगों के सामने दोहरी चुनौती है, एक तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को जोड़े रखो का है कि उनकी अपनी पुराने लोग हते, उनके अपने नेता हते, और दूसरा कांग्रेस से भी आपको उम्मीद हुई कि कछु ना कछु आपके जो समर्थक हैं या कांग्रेस पार्टी में जो लोग असहज महसूस कर रहे थे वे आए। तो दो ही जने एक संग कवर हो पा रहे हैं कि उनमें तलक गड़बड़ है? जा गड़बड़ तो कांग्रेस में ज़्यादा आती। जो बावन्ने के जी दिग्विजय सिंह जी के आदमी हैं, जी कमलनाथ जी के आदमी हैं, जी दूसरे के हैं, हम सिंधिया जी के आते। तो जहाँ ऐसा तो नहीं है, हम जहाँ तो जो हैं सो बीजेपी के हैंगे, या जो व्यक्तिगत मुँह से नाराज हैं तो अब चूँकि मैं उन्हें कोशिश करूँगा, अगर व्यक्तिगत नाराज़गी है तो है, नहीं तो बाकी लोग पार्टी के साथ हैं। जहाँ कांग्रेस में ज़्यादा सब परेशानी आती है। विकास के मुद्दों की भी आप लोगों ने लगातार बात उठाई कि कमलनाथ सरकार के दौरान खासतौर से सिंधिया समर्थक विधायकों के काम नहीं हो पाए। अब आपको लग रहा हो कि जो आप नई पार्टी ज्वाइन करे, शिवराज जी की सरकार है, तो काम हो पा रहा है? काम हो पा रहा है कि 15 महीना जो कमलनाथ जी की सरकार में जो काम लेके मैं घूमत रहा, उनका 20 बार मिलो, चाहे वो किसानों की सिंचाई के मुद्दे हों, बिजली विभाग के मुद्दे हों, किसानों को विद्युत नहीं मिल पा रही, अशोकनगर के विकास की बात हो, पेयजल की समस्या बहुत सारी, एक नहीं हो पाओ तो। और जब वही समस्याएं लेकर मैं शिवराज सिंह जी से मिला तो उन्होंने तत्काल सब स्वीकृत करी, टेंडर हो गए। कच उनके अभी जो मुख्यमंत्री जी और महाराज सिंधिया जी आ रहे हैं, तो भूमि पूजन हो रहा है करोड़ों के काम के, और सारी संस्थाओं पैसा आ गया, टेंडर हो गए, स्वीकृति हो गई। तो फर्क भी हम देख रहे हैं कि जो 15 महीना में नहीं हो पाओ, जहाँ कोरोना निपटने के बाद अब 1.5 महीना पहले हम मिले तो 1.5 महीना में सारी प्रक्रिया वो काम ही शुरू हो रहा है। फर्क है। एक आखिरी सवाल के, कोरोना के टाइम में भी जनता बहुत परेशान रही क्षेत्र में, लगभग पूरे प्रदेश या देश में ही। तो उन परिस्थितियों में आपको लग रहा हो कि सरकार के स्तर पे या आप लोगों के स्तर पे ऐसा काम हो पाओ कि जनता में कोई नाराजगी ना हुई? कोरोना काल में तो हमारे अशोकनगर की जहाँ तक बात है, तो अशोकनगर में बहुत दानवीर लोग हैं जी। अशोकनगर की भूमि का असर है, तो जहाँ तो सारे शहर के लोगों ने जिनकी हैसियत थी, भगवान की कृपा से जो लोगों की मदद कर सकते उनने भरपूर मदद करी। और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन चुके थे तो उनने भी जो मदद करी, मोदी जी ने हर गरीब के खाते में पैसे डाले गए जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो वो सब मदद भई है। तो ये तो एक मानवीय त्रासदी थी, तो उसमें सबको मदद करना चाहिए। तो इसका राजनीति में ज़्यादा इसमें राजनीति इन्वॉल्व नहीं करता। जी, तो जजपाल सिंह जज्जी साहब जिनको क्या वो है कि जो 15 महीना को कमलनाथ को कार्यकाल है तो उनमें जो काम नहीं हो पाए वे शिवराज सिंह चौहान के कछु महीना के कार्यकाल में हो गए। उम्मीद उन्हें यही है कि अब कांग्रेस पार्टी के बैनर पे उनको स्वीकार करेगा तो भाजपा के बैनर पे भी अशोकनगर की जनता उनको ऐसे ही स्वीकार करे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार किलाने।